आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पर स्टे लग जाएगा, और अगर स्टे नहीं भी लगता है तो एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, और एग्जाम इतना भी डिले हो सकता है कि हो सकता है एग्जाम अगले साल हो। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो ना, तो आपकी सोच बहुत ज़्यादा गलत है, और हो सकता है इसी सोच की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ना हो। तो आज की वीडियो में आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, और एग्जाम आप लोगों का कब तक होगा। इसलिए वीडियो आपके लिए आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर एकदम जेन्युइन अपडेट मिलती है सभी रेलवे एग्जाम्स को लेकर। मेरी बात ध्यान से सुन लो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पर स्टे लगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप लोगों का एग्जाम होगा, 100% होगा, और बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इस भर्ती के बाद अगले साल के लिए भी रेलवे को भर्ती देनी है। अब बात आती है कि रेलवे ग्रुप डी पे ना जो कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस जीतेगा कौन? आईटीआई वाले स्टूडेंट जीतेंगे या नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट जीतेंगे? मैं थोड़ा सा ना आपको बैक साइड पर लेकर जाता हूँ। सबसे पहले रेलवे ने भर्ती निकाली थी रेलवे ग्रुप डी की, और बोला था इस बार जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है उसमें मैक्सिमम जो भर्तियां हैं वो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। उसके बाद रेलवे ने खुद बोला कि हम भर्ती को अपने नोटिस के अकॉर्डिंग कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो बाद में रेलवे ने बोला कि ये जो भर्ती आई है इसमें से आईटीआई हट जाएगी। तो इसको लेकर एक कोर्ट केस चल रहा था। स्टूडेंट्स की मांग थी कि आईटीआई नहीं हटनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आईटीआई हटेगी ही हटेगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेलवे ने तो क्लियर बोल दिया है ना कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को हम टेक्निकल वैकेंसी मानते ही नहीं है। उन्होंने साफ इनकार बोल दिया, उन्होंने बोल दिया है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी टेक्निकल वैकेंसी है ही नहीं, इसीलिए हम इसमें से आईटीआई को हटा रहे हैं। अब जब रेलवे ने इतनी बड़ी बात बोल ही दी है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी से आईटीआई हट जाएगी। नॉन आईटीआई स्टूडेंट्स ही ये केस को जीतने वाले हैं। तो ये तो बात रही कोर्ट केस की, लगभग कोर्ट केस सॉल्व है। आप लोग मानकर चलो कि नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट्स ने ये केस जीतना है। अब बात आती है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आखिर स्टार्ट कब तक होगा। देखिए, मैं आप लोगों को ना दोनों सिनेरियो बता देता हूं। मैं आपको वो भी बता देता हूं कि रेलवे के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग और रेलवे की जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब स्टार्ट होगा। और फिर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि जिस हिसाब से टीसीएस ने एसएससी वगैरह के एग्जाम लेने हैं, उसके हिसाब से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। रेलवे ने जिस सीक्वेंस में वैकेंसीज दी थी 2025 में, उस सीक्वेंस में रेलवे एग्जाम ले रहा है। जैसे कि सबसे पहले वैकेंसीज एएलपी की आई थी, एएलपी का एग्जाम हुआ। टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ। उसके बाद जेई की वैकेंसी आई, जेई का एग्जाम हुआ। आरपीएफ की वैकेंसी आई, आरपीएफ का एग्जाम हुआ। उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आई, एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सीक्वेंस में देखें तो अब ग्रुप डी का एग्जाम होना चाहिए ठीक एनटीपीसी के बाद। अभी आप लोगों को पता है 5 जून से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम स्टार्ट है, जो 23 जून तक चलेगा। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट एग्जाम लगभग जुलाई में होगा, और पूरा जुलाई का महीना अंडर ग्रेजुएट एग्जाम ले लेगा। अगर हम रेलवे का ये सीक्वेंस देखें तो इस हिसाब से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अगस्त में स्टार्ट होना चाहिए। और रेलवे की जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम मैक्सिमम चांसेस है कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अभी जो है अगस्त में एसएससी के एग्जाम होने, और एसएससी के एग्जाम चलेंगे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि टीसीएस तो एसएससी के एग्जाम्स में बिजी हो जाएगा, तो अगस्त से अक्टूबर तक अगर एसएससी का एग्जाम है तो अगस्त से अक्टूबर तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है अक्टूबर के बाद नवंबर या दिसंबर में ग्रुप डी का एग्जाम हो। तो मैं आपको अब सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मेरी एक बात सुनो कि अभी तक ये चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि एसएससी का एग्जाम लेगा कौन, टीसीएस लेगा या कोई और लेगा। ग्रुप डी का तो क्लियर है कि टीसीएस ने एग्जाम लेना है, लेकिन एसएससी का अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात भी बोल दूं कि मैक्सिमम चांसेस ये भी हैं कि टीसीएस ही एसएससी का भी एग्जाम ले। तो अब क्या सिनेरियो बन रहा है, आप ये सुनिए। अगर एसएससी का एग्जाम टीसीएस नहीं लेता है, फिर तो आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अगस्त में स्टार्ट होने के बहुत हाई चांसेस है। अगस्त की लास्ट वीक या सितंबर के स्टार्टिंग में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इन केस टीसीएस एग्जाम्स लेता है एसएससी के, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो टीसीएस बिजी है, फिर तो चांस नहीं बनता कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अक्टूबर से पहले हो। फिर हाई चांसेस है कि अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर में आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होगा। तो देख लीजिए, मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट सिनेरियो बताया, एकदम फैक्ट्स के साथ।
कोई फालतू की बात नहीं करी, कोई फेक नोटिस नहीं दिखाया, एकदम फैक्ट पे बात की है कि अगर टीसीएस ने एसएससी का एग्जाम नहीं लिया तो अगस्त सितंबर में एग्जाम होना है, और टीसीएस ने एग्जाम ले लिया तो ये एग्जाम कहीं ना कहीं नवंबर तक जाएगा। तो अब आप लोग तैयारी करते रहो, टेंशन मत लो, और ये मत सोचना कि भर्ती डिले हो जाएगी। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।